ओम शांति। हम सब ने प्यारे बाबा को भोग लगाया, बाबा ने भोग स्वीकार किया और आप सबको बाबा की तरफ से प्यारा मीठा हमारा रक्षाबंधन जो बाबा ने मुबारक दी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सबको हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। हम सब बाबा के बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के बंधन में बंध गए हैं। दुनिया में लोग अनेक बंधनों में बंधते हैं और फिर भी दुख और पाप कर्म ही उनका होता जाता है। हमारा ये बंधन ऐसा है, जितना जितना उसके बंधन में हम बनते जाते हैं, हम सुख, शांति, समृद्धि, अनहद आनंद, ईश्वरीय आनंद, परमानंद की अनुभूति करते हैं। तो ऐसा प्यारा मीठा हम सब का क्या है, ये रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जिसके लिए बाबा कहता है ये पवित्रता का पर्व है। हमारी ही संगम युग की ये मीठी यादगार है, मीठा बंधन है, जब हम आत्मा परमात्मा के स्नेह पास में बंध जाती हैं और पवित्र जीवन जीना शुरू करती हैं। ऐसा हमारा ये रक्षाबंधन है। इसीलिए बाबा पवित्रता का भी महत्व बताता है। हम बाबा के बच्चे, जिनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, जिनकी मनसा, वाचा और कर्मणा, जिनका व्यवहार, जिनका बोल, जिनके संकल्प शुद्ध और पवित्र हैं। इसीलिए सच्ची रक्षाबंधन तो हम बच्चे ही सही मायने में मनाते हैं। दुनिया वाले मनाते हैं, जहाँ पहले, आज भी बाबा ने कहा, ब्राह्मण आके राखी बांध जाते थे। तो ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर धीरे धीरे ये उत्सव और आगे बढ़ने लगा और भाई बहन का रिश्ता बन गया। क्योंकि ब्राह्मण पवित्र होते हैं, वो राखी बांध सकते हैं, और दूसरा भाई और बहन का जो रिश्ता होता है वो पवित्र रिश्ता होता है। इसीलिए वो विकार में नहीं जाते। इसीलिए बहन भाई को क्या करती हैं, राखी बांधती हैं। पर जब तक उसके मन, वचन और कर्म में पवित्रता होती है तब तक उसको अलाउ होता है। फिर जब वो शादी करती हैं उसके बाद राखी फिर भी बांधती हैं। इस दुनिया में तो रस्म है, पर वो बांध नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो अब क्या बन गई, अपवित्र बन गई। इसीलिए उस राखी का कोई मोल नहीं होता। क्योंकि जितना हमारे अंदर पवित्रता है, हम जो भी अंदर से स्नेह भावना रखते हैं वो भगवान पूरी भी करता है। और जैसे ही अपवित्रता का रिश्ता आ गया भाई बहन के बीच में, तुरंत ये ख्याल आता है कि अब तो बहन लेने आती है। पैसे की बात हो जाती है कि पैसा लेना है, इसीलिए राखी बांधती है। ऐसा आज दुनिया में हो गया है। जो स्नेह प्यार भाई बहन में पहले था, जब वो दोनों पवित्र थे, तो वो स्नेह प्यार ही कुछ अलग था। वही भाई बहने, कोई दूसरे नहीं, पर वही जब बड़े होते हैं और जब उनके अंदर विकार की प्रवेशता होती है, और जब विकारों की प्रवेशता होती हैं, तब जो राखी बांधते हैं उसमें दोनों की भावनाएं चेंज हो जाती हैं। तो ये तो दुनिया वाला रक्षाबंधन है, पर हमारा रक्षाबंधन मीठा बंधन है। कि जैसे ही हम पवित्रता को समझते हैं, खास तो हम अपने को जब आत्मा समझते हैं, तब देह भान से हम बिल्कुल न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। और जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं, दूसरी भी सभी आत्माएं हैं, जो हम सब एक पिता परमात्मा के संतान हैं। जब हमारा वो आत्मिक भाव आता है, शरीर के भान से हम
हट के जब पवित्र बन जाते हैं तब हमारा रिश्ता जो है वो पवित्रता का जुड़ जाता है। और जैसे ही ये रिश्ता बनता है, ऊपर बैठे बैठे बाबा क्या होता है, खुश होता है कि अब मेरे बच्चे रावण की चंगुल से छूटकर कहाँ पहुँच गए, बाबा के दरबार में आ गए हैं। क्योंकि रावण ने हम सबको द्वापर से उठा लिया था, सभी सीताओं को। अब बाबा ढूंढता ढूंढता आया और हमें ढूंढ लिया। और क्या कहा बाबा ने, बच्चे अब पवित्र बनो और मेरे बन जाओ। हमने स्वीकार भी कर लिया और हम बाबा के बन गए। पर सिर्फ बनना नहीं, क्योंकि सीता की भी परीक्षा हुई, ऐसे दिखाते हैं। ऐसे अब हमारी प्रैक्टिकल व्यवहार में इस कर्म क्षेत्र पर बार बार पवित्रता की परीक्षाएं भी आएगी और उसमें हमें पास विद ऑनर बनना है। और वो तब होगा जब हमारा बाबा से अटूट निश्चय बुद्धि होगी। जब तक अटूट निश्चय बुद्धि नहीं होगी तब तक हम उस परीक्षाओं में से पास नहीं हो सकेंगे। इसीलिए हमारी बुद्धि जो है उसमें अटूट निश्चय होना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही क्या बनती है, विजयंती। इसीलिए अटूट निश्चय बहुत ज़रूरी है। माया आएगी हिलाने के लिए, प्रबंध रचेगी, कई आकर्षण में लाएगी, पर फिर भी हमें उस आकर्षण में नहीं जाना है, क्योंकि हमको किसका आकर्षण हुआ है, बाबा का, एवर प्योर सागर का। जब हमारे साथ कनेक्शन होता है तो उसके अलावा हमें और कोई चीज़ भाती ही नहीं है। और इसी के कारण हमारी जो पवित्रता है वो कायम रहती है। इसीलिए अटूट निश्चय इस ब्राह्मण जीवन में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमारा जो मन और बुद्धि है वो व्यर्थ से खाली होगा, तब हमारा बाबा जो भी परीक्षा मायाएं लेगी उसमें पास कर देगा। इसीलिए मन और बुद्धि को व्यर्थ संकल्प से, व्यर्थ बातों से क्या करना है, मुक्त करना है। फ्री हो जाए, खाली हो जाए, मन और बुद्धि में व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। और तीसरी बात खास ध्यान रखना है हमें कि हम बाबा के तो बन गए, पर फिर भी कई बार हम दूसरे संबंधों में ढूंढते रहते हैं, यहाँ से मुझे मदद मिलेगी, वहाँ से मुझे मदद मिलेगी। नहीं, मेरा कौन है, बाबा है। तो मेरे सर्व संबंध किसके साथ है, एक बाबा के साथ है। क्योंकि राखी तो एक ही होती है, पर उसका धागा होता है ना, वो एक तार से नहीं बना होता, अनेक तारों से बना होता है। तो हमारे सर्व संबंध उस एक पिता परमात्मा से है, तो भी हम पास विद ऑनर बन सकेंगे और इस परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। इसीलिए खास अटेंशन हमें इस बात का रखना है। और तीसरी बात हमारी प्योरिटी, चौथी बात हमारी प्योरिटी। हमारी प्योरिटी माना हमारी मनसा, हमारी वाचा और हमारे कर्म जो बाबा की श्रीमत अनुसार एक्यूरेट हो। जो बाबा चाहता है हम ऐसे बनते जाए। बाबा चाहता है मेरे बच्चे क्या बन जाए, फरिश्तों जैसे। और फरिश्ता जब हम बन जाएंगे तो सभी पेपरों से क्या हो जाएंगे, पास। एक एक धारणा में आते जाएंगे और पेपर में पास हो जाएंगे। इसीलिए प्योरिटी हमारे लिए
इम्पोर्टेंट है। हमारा बेज ही क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी नहीं, ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बनाओ क्या होगा? गिर जाएंगे। इसीलिए प्योरिटी मस्ट ब्राह्मणों के लिए है। प्योरिटी में क्या आता है? अगर हमारे अंदर कंपैरिजन है, कंपैरिजन माना तुलना, ये ऐसा करता है मैं ऐसा करता हूँ, ये तुलना अगर है तो हम प्योर नहीं है। इसीलिए तुलना में न जाओ, न आओ और न किसी को जाने दो। ये 3 बातें खास याद रखेंगे तो हम कंपैरिजन के कारण अपनी प्योरिटी को गवाएंगे नहीं। इसलिए कंपैरिजन में हमें नहीं जाना। उसके बदले कंपैरिजन में नहीं जाओ, पर बाबा के साथ क्या रखो? कनेक्शन। किसको देखते रहो बार बार? बाबा को। और किसी को देखो ही नहीं जो हम कंपैरिजन करें। हाँ, अगर कंपैरिजन करना है तो किसके साथ करो? बाबा के साथ। कि बाबा समान बनने में मेरे में क्या अंतर रह गया है, उसके लिए मुझे क्या करना है। हाँ, मेरी ऐसी स्थिति कितने परसेंटेज तक आई है। तो बार बार बाबा से कनेक्शन जुटाओ, बाबा के साथ मिलाओ अपने संस्कार, हाँ, अपने विचार, अपने बोल, अपने संकल्प, अपने कर्म, अपना व्यवहार। तो वो प्योरिटी हमारे अंदर आती जाएगी और हम बाप समान बनते जाएंगे। दूसरा, केयरफुल और केयरलेस। केयरफुल माना खुद की केयर करना सीख लो। शरीर की तो करनी ही है, पर साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आत्मा। पीछे शरीर की कोई बार नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर आत्मा की केयर ज़रूर करनी है। इसीलिए आत्मा को हर रोज़ ब्यूटी पार्लर में आना पड़ता है ना। सुबह सुबह क्लास में ब्यूटी पार्लर में आते कि नहीं आते? मेकअप करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए हम कहाँ आते हैं? रोज़ सुबह सुबह क्लास में आते हैं। इसीलिए केयरफुल हमें ज़रूर बनना है, पर केयरलेस नहीं बनना है। केयरलेस समझते हो? आलस और अलबेलापन, ये क्या है? इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है। कपड़े चेंज नहीं करना है, क्या है ये? बोलो। आलस। हमारा ड्रेस कौन सा है? वाइट। तो हमें कौन से ड्रेस में आना है? वाइट ड्रेस में, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है। हमारा पैरवेश है, हमारा गणवेश है, राइट। पर हम उसमें भी क्या करते हैं? आलस और अलबेलापन। एक माता मेरे को बता रही है, बेन आ कोण बदलवानी आळस आवे, मोडું થઈ જાય પાછું આવવાનું। વિચારો, આપણે આપણી જાત સાથે ઠગી કેટલી કરીએ છીએ। અને બાબાને કહીએ બાબા તમે ચલાવી લેજો, બહેનો તો ચલાવી લેશે, પણ બાબા નહીં ચલાવે। બાબા બધું જ જોશે આપણું। એક એક સેકન્ડનો હિસાબ કોણ લેશે? બાબા લેશે, है ना। એટલે આળસ અને અલબેલાપન એ પણ શું છે? એક ઇમ્પ્યોરિટી છે। ઘણીવાર આપણને એમ થાય તનથી તો આપણે પવિત્ર થઈ જ ગયા છીએ ને, હવે તો આપણે આગળ વધી ગયા, પણ આવી ઘણી બધી આપણી અંદર શું હોય છે? ઇમ્પ્યોરિટી હોય છે, અપવિત્રતા હોય છે। એટલે કેરલેસ ના બનો અને શું બનો? કેરફુલ કરો, ખુદની કાળજી રાખો। કેરમાંના કાળજી, આત્માની કાળજી રાખો। આત્માને સવારે ઉઠવાનું, બાબા સાથે ગુડ મોર્નિંગ કરવાનું, બાબા સાથે યોગ કરવાનો, રૂ રિહાન કરવાની, શક્તિ લેવાની, વરદાન લેવાના, એમાં કાળજી રાખો। એમાં આળસને અલબેલાપન ના હોવું જોઈએ, હે ને। ઘણીવાર ઘણા વ્યક્તિઓ એમ કે આ વ્યક્તિ છે ને પોતાનું ધ્યાન નથી રાખતું, બધાનું ધ્યાન રાખે છે પણ ખુદનું ધ્યાન નથી રાખતા। પણ આપણે પહેલાં કોનું ધ્યાન રાખવાનું? ખુદનું।
અટેન્શન રાખીને આત્માને કાયદા ઉપર ચલાવીએ, કારણ કે કાયદામાં શું છે? ફાયદો છે. અને જેટલું તમે કાયદામાં ચાલશો ને, આપણું પ્રોટેક્શન કોઈને કરવું નહીં પડે. આપણે સ્વયંથી સેફ છીએ અને દુનિયાથી સેફ છીએ. નિયમ અને કાયદા ઉપર ચાલવાવાળાને બાબા પણ એના ઉપર ખુશ થાય છે. કેમ કે આ બાળક સીધું જ ચાલે છે, એના ઉપર બહુ ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. બાબાને બહુ ટાઈમ આપણા માટે વેસ્ટ નહીં કરવો પડે. કેમ? કાયદા અનુસાર આપણે ચાલીએ છીએ. નહીં તો બીજી દિવસે બાબાએ મુરલીમાં એ આત્માને અટેન્શન આપવા, કેવું બધું વિચારવું પડે ને કેવું પડે, ત્યારે એ આત્મા સુધરે. રાઈટ? એટલે જેટલા આપણે નિયમ મર્યાદાઓની અંદર પાકા રહીશું એ આપણી પ્યોરિટી છે. હા, આપણો યજ્ઞ આ રીતે તો પ્યોરિટીથી તો ચાલે છે. એટલે નિયમ મર્યાદામાં આપણે કેવા રહેવાનું? એક્યુરેટ. એ પણ પ્યોરિટી છે આપણી. ત્યારે આપણે ભગવાન સાથે એક બંધનમાં શું થઈએ છીએ? બંધાઈ જઈએ છીએ. અને બાબા આપણી રક્ષા ચોક્કસ કરે છે. એટલે આત્માને સ્વની રક્ષા ખુદ કરવી પડશે. પહેલાંએ આવું કર્યું એટલે આવું થયું, બેન મહેમાન આવ્યા એટલે આવું થયું. આ આપણે બીજાના ઉપર દોષનો ટોપલો નાખીએ છીએ. તમે અંદરથી વિચાર કરજો કે ખરેખર એમના કારણે મેં આવું કર્યું કે મારી આળસના કારણે મેં આવું કર્યું, મારા અલબેલાપનના કારણે મેં આવું કર્યું. ઘણીવાર ઘણાને હિન્દીમાંથી ગુજરાતી આવી ગઈ. હા, कई बार कईयों को ऐसा होता है कि इसने ऐसे किया ना तभी मेरे साथ ऐसा हुआ. नहीं, आप खुद ही खुद के कौन हो? जिम्मेवार. क्योंकि कर्म किसका है? आपका. सोच किसकी है? आपकी. व्यवहार किसका है? आपका. बोल किसका है? आपका. खुद करने वाले हो तो हम दूसरे के ऊपर दोष कैसे दे सकते हैं? क्योंकि कर्म हमारा है तो फल भी हमें जैसा किया वैसा ही मिलेगा ना. फिर भी क्या करते हैं? हाँ, अब एक बार एकांत में जाके सोचना, बाबा के कमरे में बैठना कि बाबा मेरे कर्मा का जिम्मेवार मैं हूँ या कोई दूसरा है. चेक करना. उसी दिन स्टॉप हो जाएगा कि इसके कारण ऐसा हुआ. समझ में आई बात? दूसरा, अभी जो समय चल रहा है, बहुत फास्ट गति से समय जा रहा है. हमारे पास समय बहुत कम है और वैसे भी लास्ट सो फास्ट जाना है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करना ही पड़ेगा. एक एक सेकंड हमें क्या करनी पड़ेगी? सफल करनी पड़ेगी. तब जाके हम ऊंच पद पाएंगे और सज़ा खानी नहीं पड़ेगी. जैसे आज की मुरली में बाबा ने यही बातें समझाई हैं. इतना खुद पर और समय पर क्या दो? अटेंशन. समय को पहचानो और अपने आप को उसी समय में देखो कि बाबा क्या चाहता है और मैं क्या कर रही हूँ. अटेंशन रखने से ही अपने आप में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी और धीरे धीरे हम समय की पहचान जो है अंदर से जानेंगे तो अपना परिवर्तन भी जरूर कर देंगे. दूसरा, कैचिंग. बाबा से क्या होनी चाहिए? हमारी कैचिंग. और जितना कैचिंग कर सकेंगे उतना हम अपने आप को चेंज कर सकेंगे. हाँ, इसीलिए बाबा से कैचिंग करते करते उसके समान हम बन जाएंगे. तो पहले तो बाबा से कनेक्ट हो, फिर
बाबा के वाइब्रेशन को क्या करो, कैच करो, उसकी शक्तियों को कैच करो और कैच करने के बाद उसको अप्लाई करो जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। फिर उसके साथ हमारा मैचिंग तो आसानी से हो ही जाएगा और तब हम बाप समान बन सकेंगे। फिर कहते हैं मेरा तो एक बाबा, बोलो, दूसरा ना कोई। तो न्यारा और प्यारा मन बुद्धि से घर में रहते हुए रहना, यही बड़ी समझदारी है। क्योंकि इतने बंधन में आज व्यक्ति बंधता जा रहा है, बात मत पूछो। देह और देहधारियों की रगों में इतना फंसता जा रहा है जो रग छूट नहीं पाती है, अकेले होने के बावजूद भी नहीं छूट पाती है। घर में एक ही व्यक्ति होगा, बाबा के ज्ञान में भी चल रहा है और कुछ दूसरा कोई परिवार उसका है नहीं। हाँ, कुटुंबीजन है पर खुद अकेला ही है, न उसके आगे है न कोई उसके पीछे। एक ही व्यक्ति है बस, भाई, बस एक ही भाई है। फिर भी उसकी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, उसके कुटुंब के नातिन में, उसके कुटुंब के पोतरे में बुद्धि जाती है। सोचो आप, इतनी बुद्धि की रगे इस संसार में जकड़ी हुई है और ये बंधन कब टूटेगा, जब हम भगवान के साथ बंधन बांधेंगे तो सबके साथ हमारा धीरे धीरे बंधन क्या होगा, टूटता जाएगा। ये धागा मजबूत होता जाएगा और सभी रगे धीरे धीरे निकल जाएगी और ऐसा महसूस होगा कि सबके बीच में रहते हुए भी मैं बाबा का प्यारा हूँ और सबका न्यारा हूँ, ये महसूस होगा। ये अनुभूति ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती है। कोई मेरा नहीं, एक मेरा कौन है, बाबा। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कौन है, एक बाबा। और दूसरी बात याद रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। अंदर पैक कर लो, बात बुद्धि में बिठा लो। मुझे चाहिए तो किसके पास चाहिए, बाबा के पास। बस एक बाबा से चाहना, दूसरे किसी से भी मेरी चाहना नहीं, कुछ भी मांगना नहीं है। जो चाहिए किससे लेना है, बाबा से। किसको बताओ, बाबा को। बाबा हमारी इच्छा क्या करेगा, पूरी करेगा। फिर व्यक्ति को भले बताओ, कहना तो पड़ता है ना ये लाना है, पर उसके पहले किसको बताओ, बाबा को, मुझे ये चाहिए। फिर जो चाहिए घर व्यवहार में बराबर है, क्योंकि घर में रह रहे तो कुछ चीज़ें तो चाहिए, तो कहना तो पड़ता है। उसको सपना तो नहीं आएगा इसको ये चाहिए, हाँ, इसीलिए कहना तो पड़ता है। इसीलिए ज़रूरत है कहने की भी, पर पहले किसको बताओ जो भी चाहिए, बाबा को बताओ। तो ऐसे अनुभव सुनाया था कि हम ऐसी थी और दीदी फटफट काम करती थी, तो क्या कहते थे, ये फटफटी है, नाम ही रख दिया था फटफटी। हाँ, फटाफट काम करती थी। तो ऐसी दीदियों से हाजी का पाठ भी हमें मिला ना, ऐसे करके हाजी हाजी करके चलना है। दीदी ने खास हमको भी जब क्लास कराया मधुबन में, तो बोला कि हाजी का पाठ पक्का जो करते हैं ना, वो बाबा के दिल में समा जाते हैं। नाजी किया तो फेल हो जाते हैं, हाजी किया तो पास हो जाते हैं। छोटी लड़की सबसे यज्ञ में उस टाइम कौन थे, मुन्नी दीदी थे, और सारा कारोबार संभालते। देखो बाबा ने अंदर क्या भरी, विशेषता भरी, और निश्चय भी इतना था, तुरंत बस घर पे गए ही नहीं, किसी को पूछा ही नहीं, न माँ बाप को पूछा। बस बाबा ने कहा रुक जाओ बच्ची, तो रुक गए। जीवन का फैसला 1 सेकंड में ले लिया। और बड़ों के साथ रहना मेहनत का काम है, बड़ों के साथ रहना
मेहनत का काम। हमारी दादी, जानकी दादी, लंदन गए थे ना दीदी अभी, सरला बहन, हमारी महसाना सब जॉन की दीदी लंदन गए, अभी 15 दिन लंदन होके आए। हमको ऐसा छोटा फरिश्ता ले आए हैं, सभी सेंटर को एक एक फरिश्ता दिया। आपको बताएंगे वो फरिश्ता। तो जब वो गए तो दादी जो है हमारी, वो पहला जो सेंटर था लंदन में, वहाँ रहते थे और ऊपर में एक युगल रहता था और वो तो सब कुछ खाता था, लहसुन, प्याज, मच्छी, सब कुछ खाता था। रूम नीचे था दादी का और ऊपर में युगल का रूम था, पर बाथरूम दोनों का एक ही था। दादी को ऊपर जाना पड़ता था बाथरूम में। अब कितनी बास हो तो फिर भी दादी उसमें 20 साल रही। तो એમનેમ દાદી દાદી નથી બન્યા, બહુ મહાનતા છે અને એમાંની સાથે રહેવું એ મહાનતા છે ને। પછી તો બાબાના બની ગયા, પણ દાદીનો એટલો પુરુષાર્થ ત્યારે બન્યા। પછી તો એ બીજી જગ્યાએ રહેવા જતા રહ્યા અને મકાન આપણું થઈ ગયું, ઉપરનો જે પોર્શન છે એ પણ આપણને મળી ગયો। કેસેટ પણ ફોટા ને બધું લઈને આવ્યા હતા દીદી, અમને અડધો કલાક કેસેટ પણ બતાવી। પછી અમારું રક્ષાબંધન કર્યું, અડધો કલાક કેસેટ ચાલી, લંડનના સમાચાર સંભળાયા દીદીએ, હે ને। એટલે આપણે દીદીને તો અચાનક જ જવાનું થયું હતું, આમ તો જવાનું હતું દિલ્હી, પણ અચાનકનો એક પ્રોગ્રામ બની ગયો। ત્યાં એક છે ચંદાબેન, એના ભાઈ જે જ્ઞાનમાં ચાલે છે મહેસાણાથી, એનો ક્યારનો એ સંકલ્પ હતો કે દીદીને હું લંડન લઈ જઈશ। તો એના ખર્ચે જ બધું દીદીનો ત્યાં લઈ ગયા અને બધી સેવાઓ પણ કરાઈ, હા, બધી જગ્યા મુરલી ક્લાસ। તો આજે દરેક જગ્યાએ આપણે બાબાના બાળકો સેટ થઈ જઈએ। આજે દીદી, મોહિની દીદી, આ બધા દીદીઓ વિદેશથી આવે ને જાય, આવે ને જાય। આપણે ગાડીઓમાં જઈએ તો એ પગ થાકી જાય, હા। અને આ દીદીઓ તમે જુઓ કોણ સેવા કરાવે છે। તમે એક દિવસ થાકી ગયા કે કાલે ક્લાસમાં નહીં જવું, થાક ઉતારીને જઈશું, ગાડીમાં બેહીને બેહી રહ્યા તો, પણ દીદીઓની તાકાત દેખો છો ને અમારી। અમે ગમે ત્યાં જઈને આવીએ તો એ, હા, તો કોણ શક્તિ આપે છે? બાબા। એટલે પ્યોરિટી આપણા રક્ષાબંધનનો એક તહેવાર છે। એટલે આપણે ખુદ પ્યોર રહીને અનેકોને પ્યોર બનાવીએ, એ જ આપણું સાચું શું છે? રક્ષાબંધન। એટલે દ્રઢ સંકલ્પની ગાંઠ બાંધજો, પોતાની જાતને ચેક કરજો, સમય પ્રમાણે હું ક્યાં છું એનું ચેકિંગ કરજો। આ બધાનું શું કરશો? ચેકિંગ। અને ચેકિંગ કર્યા પછી શું કરવાનું? ચેન્જ કરવાનું। યાદ રાખો, કરેક્શન એને કનેક્શન। બાબા કોઈ કરેક્શન કરે મુરલી દ્વારા પણ, તો એને પણ આપણે ચેન્જ કરીએ, પણ કમ્પેરિઝન કરવાનું નહીં। કમ્પેરિઝન કોનું કરવાનું? બાબા સાથે, કે હું અને બાબા એક જેવા બન્યા છીએ ને। તો કમ્પેરિઝનમાં જ આપણે એકબીજા સાથે કરીશું તો આગળ વધીશું નહીં। કારણ કે હું એકનો અવગુણ જોઈશ તો એ અવગુણ કોનામાં આવશે? મારામાં। પ્રકૃતિનો નિયમ છે, જૈસા આપ દેખતે હો, જૈસા સોચતે હો, વૈસા આપ બન જાતે હો। તમે એમ કહેશો હું થાકી ગયો તો તમે થાકી જશો, જોજો। રોજ બોલશો ને તો તમે થાકી જશો। તમે રોજ એમ કહેશો કે હા હું તો આનંદિત છું, આનંદિત છું, તો જીવનમાં શું આવશે? આનંદિત। તમે કહેશો કે હા આજ તો મજા નથી આવતી, મજા નથી આવતી, ધીરે ધીરે શું આવશે? જીવનમાં મજા જ નહીં આવે। તો હા કેવો આનંદ આવે છે, તો આનંદ આવશે। બધું જ આપણા વિચારો ઉપર છે। એટલે કમ્પેરિઝન, નો કમ્પેરિઝન। કરેક્શન કરો બાબા સાથે, કનેક્શન જોડો બાબા સાથે। કેરલેસ બનવાનું નથી। કેવા બનવાનું? કેરફુલ અને ચીયરફુલ। એટલે દેવતાની જેમ મુસ્કુરાવાનું। કોઈ પણ વાત આવે તો એને હસીને, હસીને એટલે એમ મજાક મશ્કરી નહીં, હસવામાં કાઢવી, એટલે એને મન ઉપર ન લેવી, એને કહેવાય ચેરફુલ ચહેરો। આપણો ચહેરો કેવો હોવો જોઈએ? ચેરફુલ।
અને જેટલો હસતો ચહેરો હશે એ બધાને ગમશે કે નહીં ગમે? અને ઉદાસ ચહેરો કોઈને નહીં ગમે. તો આપણે દેવતા બનવાવાળી આત્મા, પ્યોર આત્મા, જેનો ચહેરો પણ હસતો હોવો જોઈએ, એટલે ચીયરફુલ આપણે હોવા જોઈએ. કરેક્ટ કરતા જાઓ, જે પણ આપણા જીવનમાં છે એને શું કરતા જાઓ? કરેક્ટ. અને જે સારું નથી એને શું કરતા જાઓ? કેન્સલ, કેન્સલ, કેન્સલ. અવગુણો હોય, કમીઓ હોય, કમજોરી હોય, આળસ હોય, અલબેલાપન હોય, ઈર્ષા હોય, ઘૃણા હોય, નફરત હોય, આ બધાને શું કરતા જાઓ? કેન્સલ, કેન્સલ, કેન્સલ. શું કરતા જાઓ? કેન્સલ, કેન્સલ, કેન્સલ. અને સારું હોય એને શું કરતા જાઓ? કરેક્ટ, 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 કરેક્ટ. તો જ મજા આવશે જીવન જીવવાની. હા, એટલે કનેક્શન બાબા સાથે જોડેલું હશે તો આ બધી જ વાતો આપણી અંદર આવશે. અને જે જરૂરી નથી એને આપણે શું કરતા જઈશું? ડિલીટ કરતા. ક્ષત્રિય સંચાલિકા બ્રહ્માકુમારીઝ ગુજરાત. અને આ આપણી રાખી આવી છે, મધુવનની રાખી, બાબાની રાખી મધુવનની. અને મધુવનનું કાર્ડ છે આપણે રક્ષાબંધનના દિવસે સવારે વાંચીશું ક્લાસ પછી. બરાબર? ઓમ શાંતિ. સોનુબેન તમને બાબાનો ભોગ પણ આપશે, ટોલી અને વરદાન પણ અહીંયાથી મળશે. અને ભેટમાં તમને એક પુસ્તિકા મળશે. લાવજો પુસ્તિકા, ચોપડી. આ તમે પહેલાં વાંચી લેજો. અને આ ગમે ત્યાં તમે લઈને જશો તો પણ તમે બીજાની સેવા કરી શકશો. ચિત્રો સાથે છે, લખાણ પણ બહુ સારું છે. એટલે ડિટેલમાં તમે 7 દિવસનો કોર્સ પણ કરાવવો હોય તો આરામથી કરાવી શકો. એટલે બહુ સરસ બુક છે જે તમને ગિફ્ટમાં મળશે. અને કેળું ધોયેલું છે એટલે ડબ્બામાં જ મૂકી દેજો. હા, દીદી सीधा कह देती थी, बड़ी दीदी इतनी स्ट्रिक्ट थी. फिर एक भाई था ना, कुमारी जा रही थी, उसको ऐसे देख रहा था, तुरंत जाके शादी करनी है क्या इससे तेरे? डायरेक्ट दीदी बोली देता. એટલા દીદીમાં ऑथोरिटी હતી. और फिर वो बदल जाता था. ऐसा नहीं कहने से वो हो जाता था, नहीं, वो उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका बर्तन सारा चेंज हो जाता था, पूरा चेंज हो जाता था. और वो मुन्नी दीदी फटफट जाती थी, फटफट आती थी तो दीदी फटफटी कहती थी. और ऐसे ऐसे करती थी, फटफट जाती थी तो सबका ध्यान तो उस पर रहेगा ना. तो तू है ना मेरे सभी गोपों को बिगाड़ना मत, ऐसे दीदी बोलती थी. तो दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थी. और दादी थी, वो भी स्ट्रिक्ट तो थी, पर दादी प्यार भी इतना करती थी. और दीदी सीधा कह देती थी. दीदी को कुछ ऐसा वैसा पसंद नहीं आता था.